यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं और इस साल 54,32,519 छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठने वाली हैं। इतने छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। महाकुंभ मेले में आने वाली भीड़ के चलते आज प्रयागराज जिले में परीक्षा नहीं होगी। प्रयागराज जिले में यह परीक्षा अब 9 मार्च को होगी। इस परीक्षा में 27 लाख से 41,674 हाई स्कूल के छात्र और 26,90,845 इंटरमीडिएट के छात्र शामिल हो रहे हैं। पहली पाली में हाई स्कूल की हिंदी और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की हिंदी की परीक्षा होगी। परीक्षा में नकल रोकने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च तक चलेंगी। परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। आज परीक्षा की घड़ी है। सभी स्टूडेंट्स और परिजन तैयारी कर चुके हैं और शिक्षा मंत्री को आप देखिए, जो बच्चों को ऑल द बेस्ट कह रही हैं, तिलक लगाकर प्रसाद देकर परीक्षा अच्छे से संपन्न हो इसका आशीर्वाद दे रही हैं। छात्रों की अग्नि परीक्षा आज से शुरू हो रही है। बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 10वीं और 12वीं के, इंटरमीडिएट के भी एग्जाम्स आज से ही शुरू हो रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा एक बड़ी चुनौती है और इसी बीच शिक्षा मंत्री की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जो परीक्षा केंद्रों पर भी पहुंची, जहां से मॉनिटर किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जिस सेंटर से वहां पर शिक्षा मंत्री पहुंची, साथ ही उन्होंने कई स्टूडेंट्स को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, प्रसाद भी दिया। शिक्षा मंत्री का यह निर्देश कि नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। नहीं, हमारे बच्चे जो हैं वो आज के दिन थोड़ा सा अंदर से घबराए हुए होते हैं कि हमारी परीक्षा है, लेकिन हमने उनको बताया कि जीवन के हर कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। ये वैसी ही परीक्षा है, इसमें आप उत्तीर्ण होंगे तो आगे चलकर आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, अच्छे पदों को सुशोभित करेंगे और अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से, एक खुशबूदार तरीके से अपने जीवन को जिएंगे। तो उनका उत्साहवर्धन किया है। आप कॉलेज पहुंची, सभी जगहों का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने सभी बच्चों को गुरु मंत्र दिया है। मंत्र ये है कि जिंदगी में हर पड़ाव पर परीक्षा देनी होती है, तो आप परीक्षा देने के वक्त शांत चित्त से, शांत मन से परीक्षा दें और इस परीक्षा में आगे बढ़ें। शिक्षा मंत्री ने तिलक लगाकर सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया, सभी को शुभकामनाएं दी हैं। तो परीक्षा केंद्रों पर कोडिंग सिस्टम लागू किया गया है। कई और इंतजाम किए गए हैं ताकि नकल को रोका जा सके। नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संवेदनशील जिलों और संवेदनशील केंद्रों पर खासकर विशेष नजर है। लखनऊ से निकिता दीक्षित, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, गाजियाबाद से अमित राणा और झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो परीक्षा की तैयारी हो चुकी है प्रशासन की, और स्टूडेंट्स ने तो अपनी तैयारी की ही है, अभिभावकों ने अपनी परीक्षा की तैयारी की है। तो एक तरह से ये परीक्षा सिर्फ बच्चों की नहीं होती। निकिता, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। परीक्षा सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, स्टूडेंट्स की नहीं होती, बल्कि अभिभावकों की भी होती है और प्रशासन की भी है कि नकल विहीन परीक्षा और अच्छे माहौल में कैसे संपन्न करवा ले। आज जब शिक्षा मंत्री ने बच्चों को प्रसाद दिया, क्या कहा, क्या गुरु मंत्र दिया उन्होंने? भी बड़ी परीक्षा है क्योंकि 54 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इस बार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। हम इस वक्त लखनऊ के जुबली इंटर कॉलेज में जो जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर मौजूद हैं और किस तरह से इस परीक्षा के प्रशासन ने इंतजाम किए हैं वो पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये जो मॉनिटर्स लगाए गए हैं इनके जरिए आप देख पाएंगे जो रूम्स हैं वहां पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रांग रूम है, उन पर नजर रखी जा रही है और तमाम जो गतिविधियां होंगी उन पर लगातार नजर रखी जाएगी, चाहे वो जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम हो या राज्य स्तरीय
कंट्रोल रूम हो, हर कहीं से यहाँ पर से नजर रखी जाएगी और अगर कोई एक्टिविटी ऐसी पाई जाती है जो कि संदिग्ध है या कोई ऐसा एक्शन पाया जाता है उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जा सकेगा। यहाँ ये तमाम अधिकारी आप देखेंगे कि लगातार अलग अलग सेंटर्स के जो स्पेसेस हैं वहां पर लगातार नजर लगाए हुए हैं और अब से कुछ देर पहले माध्यमिक शिक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंची थी। उन्होंने बच्चों का टीका करके स्वागत किया और उनका उत्साहवर्धन किया, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है, क्योंकि साल भर उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर काफी स्ट्रेस रहता है कि वो अच्छा स्कोर करें। ऐसे में बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। उसको हैंडल करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए किस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको एग्जाम देना है, उसको लेकर तमाम बातें माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर करी। हमारे साथ यहाँ पर डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी मौजूद हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो आज किस तरह की आपने तैयारियां देखी और किस तरह से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन तैयार है? इधर से आ जाओ ना। नहीं, जैसा आप सभी अवगत हैं, आप लोग परसों माननीय मंत्री जी की वीसी में भी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो पूरे ही स्टेट में बहुत व्यवस्था की गई। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग लखनऊ के कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। यहाँ पे लगभग 1,04,000 बच्चे यहाँ पे लखनऊ जिले में एग्जाम दे रहे हैं और 127 सेंटर हैं। तो इस कंट्रोल रूम में आप 127 सेंटर के सभी क्लासरूम की फीड देख सकते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे क्या व्यवस्था है, बच्चे बैठ गए हैं, सेटल हो गए हैं, कॉपियाँ टाइम से दे दी गई हैं, इन्विजिलेटर सभी वहाँ पे उपस्थित है, कोई इश्यू तो नहीं है, स्ट्रांग रूम में पेपर्स टाइम से निकाल लिए गए हैं। सभी व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ पे स्ट्रांग रूम में कोई भी इश्यू हो, कोई दिक्कत हो, यहाँ से कॉल किया जा सके, वहाँ से वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकें। और जनरली कॉन्फिडेंस के लिए कि हम जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी की ड्यूटी लगी हुई है, बट स्टिल एक सिंगल जगह पे हम ये देख पाना कि हर क्लास में क्या हो रहा है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिससे सभी को कॉन्फिडेंस मिलता है और सभी की कार्य प्रणाली बेहतर होती है। बिल्कुल। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी पाई जाती है जो कि संदिग्ध है या तो यहाँ से सीधे यहाँ रिपोर्ट किया जा सकेगा और वहाँ से एक्शन के पास लौटेंगे। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। नितिका, आप बातचीत अपनी जारी रखिए। रामगोपाल, क्या वहां पर भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं कि एक स्तर पर तो हम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कर रहे हैं, फिर हर स्कूल और परीक्षा सेंटर पर जो जोनल मजिस्ट्रेट होते हैं वो जाते हैं, वो दौरे करते हैं कि वहां पर नकल विहीन परीक्षा हो, वहां कोई गड़बड़ी ना हो? किस तरह की तैयारी प्रशासन की गोरखपुर में है परीक्षा संपन्न करवाने की? बिल्कुल, गोरखपुर में भी यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए यहाँ पे भी कंट्रोल रूम जुबली इंटर कॉलेज में बनाया गया है, जहाँ पे टीचर लगातार हर स्कूल, हर कमरे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है और जो केंद्र व्यवस्थापक हैं उनकी तो ड्यूटी है ही। तो इस तरीके से जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। सचल दस्ते लगातार मॉनिटरिंग पे रहेंगे। अगर हम आज पहले दिन की बात करें तो पहले दिन जो पहला पेपर है वो उसके लिए बच्चे देखिए सेंटरों में अंदर जा रहे हैं। 8 बजते ही घंटी बची है और बच्चे अंदर जाने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले बच्चों से ही बात कर ले रहे हैं। तैयारी पूरी है भैया? हाँ सर। पहली बार बोर्ड का पेपर, कोई डर तो नहीं लग रहा था? हल्का सा नर्वस है पर होगा। नर्वस थे, अभी ठीक हैं? हाँ। तैयारी है? हाँ, थोड़ा मोड़ा हुआ है। तो नर्वस तो नहीं है भाई, पहली बार है तो होगा ही हमको नर्वस है। हाँ, तो तैयारी है तो फिर नर्वस क्यों है? थोड़ा मोड़ा तैयारी है ना, पूरा नहीं है। पहली बात बोल रहे हैं। तैयारी है भैया? है तैयारी है। तैयारी पूरी है? यस सर। नर्वस तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। अरे एकदम। कौन सा पेपर है आज? हिंदी का पेपर है तो जी। तैयार है? एकदम कंफर्म तैयार है, पूरा पूरा तैयार है, एकदम कंफर्म। छात्र जो है कुछ नर्वस है तो कुछ पूरे कॉन्फिडेंस में है। और आज चूंकि हिंदी का पेपर है, ये छात्र देखिए लगातार अब सेंटर के अंदर जा रहे हैं। 199 सेंटरों पे यहाँ परीक्षा होनी है। 198 सेंटर जो है स्कूलों में बनाए गए हैं और 1 सेंटर जेल में बनाया गया है। कुल अगर हम बात करें संख्या हाई स्कूल के छात्रों की, करीब 69,000 छात्र हैं। 3 जो है ट्रांसजेंडर भी इस परीक्षा में शामिल होंगे, उनको भी सेंटर अलॉट किया गया है, वो भी परीक्षा देंगे। तो इस तरीके से जो परीक्षा है यूपी बोर्ड की, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, तैयारी पूरी हो गई है प्रशासन की भी, छात्रों की भी। और अब तो एग्जाम की घड़ी सामने आ गई है। 10वीं का हिंदी का पेपर है और 12वीं के भी हिंदी का ही पेपर है आज। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आती हूँ। वहां पर भी स्टूडेंट्स पूरी तरह से तैयार होकर अब गोल्डन गेट कहते हैं ना 10वीं की परीक्षा को,
तो उसमें दाखिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत अहम घड़ी है छात्रों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। जी बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज जो एग्जाम है वो 3 लोगों के एग्जाम है। जहां एक और स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर परीक्षार्थियों के साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं उनके भी एग्जाम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अभिभावक हैं यहाँ खड़े हुए हैं अपने अपने बच्चों को यहाँ छोड़ने के बाद। वहीं जो तीसरा एग्जाम है वो है जो प्रशासन है उसका कि निकल विहीन परीक्षा की जाए। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में और ये राजकीय इंटर कॉलेज है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बच्चों को अंदर एंट्री दे दी गई है क्योंकि 8:30 बजे से पेपर है। तो ऐसे में कुल यहाँ पर जो गाजियाबाद की अगर मैं बात करूँ तो 66 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 53,347 जो बच्चे हैं आज अपने बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। कुछ बच्चे मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। बेटा आपका नाम जानना चाहूंगा। नितिका, कैसी तैयारी है? मेरी तो पूरी तैयारी है। अच्छा, कोई बोर्ड का हुआ तो नहीं बनाया ना कि बोर्ड है तो कुछ? नहीं, ये बोला कि बोर्ड की तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, सब अच्छे से पहले से तैयारी हो तो सब आ जाता पेपर में। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपको बोर्ड के नाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक हवा बच्चों के अंदर बन जाता है कि बोर्ड का एग्जाम है। जैसा आपने भी मुझे अभी मोनिका कहा कि एक द्वार होता है, हालांकि द्वार होता है लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं उनकी तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुछ अभिभावक मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे और बात करेंगे। देख रहा था अभी आप बच्ची को छोड़ने आए थे, किस तरह की तैयारी बच्ची की रही? और कहते हैं कि अभिभावक का बहुत बड़ा रोल होता है तैयारी कराने में। बच्चों ने जो है रात भर मेहनत की है और रात भर पढ़े हैं। हाँ। और 2-3 दिन से कंटिन्यू ये मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए अच्छी तरीके से पास हो। अच्छा, एक बात कही जाती है, तैयारी आपने देखी, यहाँ पे पुलिस मौजूद है, CCTV, सही है कि नकल विहीन परीक्षा होंगी? सही है, ये सही है। अभी देख रहा था गुड़िया आपको कुछ वापस देके गई थी, बहुत जल्दी भागती हुई। गलती इसकी। कुछ सामान गुड़िया अंदर ले गई थी, जो उनकी बेटी थी, उसको भी बाहर कर दिया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उन पर तमाम तरीके से मनाही है। प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से यहाँ मैम ये भी खड़ी हुई हैं और जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि बेटा ये गैजेट्स आपको नहीं ले जाने, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उन पर तमाम तरह के जो गैजेट्स हैं उन पर रोकथाम लगाई गई है। कुल 53,347 जो बच्चे हैं यहाँ आज अपना एग्जाम देने वाले हैं। 2 पालियों में जो है एग्जाम होंगे। 8:30 बजे से पहला एग्जाम होगा। तस्वीरें अंदर की मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ गेट से अंदर बच्चों को भेजा जा चुका है, बस इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही 8:30 बजेंगे इन तमाम बच्चों को अंदर एंट्री दे दी जाएगी और उसके बाद से जो इनकी परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा, जो एक द्वार कहा जाता है, उस द्वार में दौड़ते भागते बच्चे पहुंच गए परीक्षा सेंटर पर और बस अब परीक्षा की घड़ी नजदीक है। झांसी से अश्विनी भी हमारे साथ मौजूद है। अश्विनी, वहां पर भी दिखाया कि बच्चों में उत्साह किस तरह का है, एग्जाम को लेकर उनकी तैयारी कैसी है, और अगर पेरेंट्स हो, प्रशासन के लोग हों तो उनसे भी बात कीजिए कि उन्होंने क्या तैयारी की है। देखिए, पूरे साल जो परीक्षार्थी होते हैं इंटर और हाई स्कूल की तैयारी करते हैं, इसके बाद 2 अहम पड़ाव पार करने होते हैं। पहला होता है परीक्षा यानी एग्जाम, फिर दूसरा होता है परिणाम। तो आज पहला पड़ाव है परीक्षार्थियों के लिए एग्जाम देना है। तो सुबह 8 बजे से ही सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की लाइन लग गई थी। उसके साथ जो अभिभावक थे अपने बच्चों को छोड़ने आए थे वो भी खड़े हुए थे। तो जो हाई स्कूल इंटर जो परीक्षार्थी हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज पहला दिन है, पहली परीक्षा पहला दिन है और हिंदी का पेपर है हाई स्कूल का। ऐसे में जिले के सभी जो इंटर कॉलेज हैं, सभी जो केंद्र हैं, वहां पर जो पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, चेकिंग के बीच अंदर जाने दिया जा रहा है। तो 8 बजे से ही जो शुरुआत हुई थी जो परीक्षा केंद्रों पर आने जाने की परीक्षार्थियों की, वो अभी भी जारी है। परीक्षार्थियों का कहना है कि उनके लिए जो हाई स्कूल इंटर की परीक्षा है वो बेहद अहम परीक्षा है। इसके पूरे साल वो मेहनत करते हैं। इसके बाद उनका जब एग्जाम शुरू होता है तो वो परिणाम आता है, उसका बेसब्री से उनको बिल्कुल परीक्षा बहुत अहम है। बोर्ड का परीक्षा जिंदगी में एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है स्टूडेंट्स के सामने, और यही वजह की कहा जाता है कि अगर आप पहले से तैयारी करके हैं, जितनी भी आपकी तैयारी है, बस शांत चित्त से, शांत मन से आप परीक्षा दीजिए। ये परीक्षा की एक बड़ी परीक्षाओं की शुरुआत ही कह सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वक्त अलग अलग जगहों से जानकारी देने के लिए। तो बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। पहले 10वीं की परीक्षा पहली पाली में और दूसरी पाली में 12वीं की परीक्षा होगी, और आगे भी हम इससे जुड़ी खबरें आपको पहुंचाते रहेंगे। हर जनपद में ये इंतजाम किए गए हैं कि नकल विहीन परीक्षा हो। कई नियम कायदे कानून बनाए गए हैं जिनका पालन स्टूडेंट्स के लिए और प्रशासन के लिए, दोनों के लिए जरूरी किया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हाथरस से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हाथरस भगदड़ से जुड़ी ये खबर है। एक रिपोर्ट में एसडीएम पुलिस अधिकारी की लापरवाही की ये बात सामने आई है। तो रिपोर्ट में क्या है? एक एसडीएम, एक पुलिस अधिकारी की लापरवाही। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में लापरवाही की बात कही जा रही है। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की जान गई थी और इसी हफ्ते विधानसभा में पेश हो सकती है जांच रिपोर्ट।
2 जुलाई 2024 को हाथरस में साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ हो गई थी। साकार नारायण विश्वहरि उर्फ भोले बाबा की लापरवाही का कोई सबूत नहीं मिला है और जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि पुलिस अधिकारियों को लापरवाह बताया गया है। और इसी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसडीएम और पुलिस के अधिकारी की लापरवाही की वजह से भगदड़ वाली स्थिति बनी और 121 लोगों की जान चली गई। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर है। अभी आधिकारिक तौर पर ये बातें सामने नहीं आई हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सदन के पटल पर ये रिपोर्ट रखी जा सकती है।